तो आदि भौतिक जब हम कहते हैं तो अधिभूतों से अर्थात भौतिक पदार्थों से, और भौतिक पदार्थों में भी जड़ चेतन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं और जो कुंभ के साथ जुड़ी हुई। तो हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ, तो हमारे गांव से एक हरिदत्त भट्ट नाम के आस्तिक व्यक्ति वो कुंभ यात्रा के लिए निकले, और वो आसपास के सभी गांवों में जा करके कि मैं यात्रा के लिए जा रहा हूं। तो सब लोग अपने से, तब पैसे चेंज में ही हुआ करते थे, नोट तो कभी कभी किसी के पास होता था, तो ये हमारी तरफ से वहां भेंट चढ़ा दीजिएगा, वहां चढ़ा दीजिएगा। तो जाने लगे तो लगभग 5 किलो की रेजगारी जो है वो उनके कंधे पर थी। तो वो गए और वहां से वहां कुंभ में रहे, उसके बाद दिल्ली आए, और दिल्ली से कुछ गांव के बच्चे पंजाब में संगरूर में रहते थे, वहां भी गए। मेरे पिताश्री तो दिल्ली में ही थे, तो यहाँ आए, उनके लिए पिताश्री ने कपड़े वपड़े सब बना करके, और रजाई उजाई, ठंड का मौसम था तो रजाई वगैरह लेकर के खरीद के दिया। तो मतलब कितनी आस्था मैंने देखी कि गांव से लेकर के शहर तक व्यक्ति उस व्यक्ति में कितनी आस्था रख रहा है कि मुझे भी शायद थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा। एक ही व्यक्ति चला जाए, पूरे इलाके से एक व्यक्ति गया, लेकिन सबको साथ लेकर के गया। तो ये मैंने देखा कि यात्रा, और पैदल यात्रा, यान से भी यात्रा कठिन थी, बैलगाड़ी से लोग चलते थे। तीसरा जो है इसको मैंने अपना ये नाम दिया है श्रवण यात्रा, कि जिस प्रकार से श्रवण कुमार कंधे में लेकर के अपने माँ बाप को ले चले थे, तो ऐसे भी मैंने देखा है कि वो 60 साल 70 साल की बुजुर्ग महिला को, पिताश्री को लेकर के बच्चे जो हैं कंधे में बैठा करके उसको ले जा रहे हैं। तो ये शब्द मैंने दिया है श्रवण यात्रा। दूसरा, उपवास। आज जन्माष्टमी शिवरात्रि करना दिल्ली में बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि व्रत करना पड़ेगा, तब न जाने लोग कितने उपवास किया करते थे। अमावस्या आएगी तो 3 दिन पहले से घर में अगर लहसुन प्याज इस्तेमाल होता है तो बंद हो जाएगा। बिना ब्राह्मण भोजन के अमावस्या को सुबह नाश्ता बच्चों को नहीं मिलेगा। उपवास में निराहार, कुछ नहीं खाएंगे, केवल जल पिएंगे तो जलाहार, केवल फल खाएंगे शाम को तो फलाहार, और या बहुत क्षमता नहीं है ये सब सहन करने की तो फिर अन्न का आहार एक टाइम करने की परंपरा। कुंभ के बीच में देखिए कि अब जब मूलतः 25 तारीख से शुरू माना जाएगा कुंभ, दिसंबर, क्योंकि मैं पीछे एक कार्यक्रम में आदरणीय महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी के सानिध्य में उनके सामने बैठा हुआ था, तो वो प्रेमी जनों को बता रहे थे कि 25 तारीख को पेशवाई उन्हीं के द्वारा होनी है, सबसे पहली डुबकी वो लगाएंगे, इस बार पेशवाई उनके पास है, तो 25 को मत आइएगा कोई इलाहाबाद जो है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि हम डेट्स आपको सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर होगी, ऐसा उन्होंने वहां लोगों से कहा। उसमें तमाम त्योहार आएंगे, तमाम पुण्य तिथियां आएंगी, अमावस्या आएगी, संक्रांति आएगी, मासांत भी त्योहार के रूप में, उसके रूप में मनाया जाता, पर्व के रूप में, कि जैसे कल संक्रांति है तो आज रात्रि में, जैसे लोहड़ी के अगले दिन मकर संक्रांति होती है, तो लोहड़ी वाले दिन पूरे उत्तराखंड की हर नदी में मेला लगता है। उसको कहते हैं, हमारे यहाँ जो, जहां मेरा घर है वहां पर ये काली नदी बहती है उसके किनारे, तो नखरों घाट एक, नेपाल उस तरफ, इस तरफ चंपावत डिस्ट्रिक्ट, तो वहां बहुत विशाल मेला लगता है। पंचेश्वर में बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, जो भी नदी बह के आ रही है उसमें विशाल मेला लगता है। तो हर पर्व पर, माशांत में, संक्रांति में, एकादशी में, अमावस्या में, पूर्णमासी में, और जो जो वहां पर मौनी अमावस्या आएगी उस दिन शायद समाप्त होगा, तो इतने दिनों में उपवास भी करना है वहां पर रह करके। केवल वहां रहना ही नहीं है, वहां पर फ्री में, बहुत आज की तो सुविधाएं बहुत हो गई हैं, इतने पंडाल लगते हैं, एक से एक बढ़िया सुंदर भोजन, लोग कहते हैं अरे थोड़ा सा ले लीजिए हमारे यहाँ से भी, लेकिन उसमें इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उपवास रखना है। फिर तीर्थ की उपासना, जिसकी चर्चा मैम ने बड़ी विस्तार से की, कि तीर्थ में कहते हैं कि केवल जाने से बात नहीं बनती है, एक रात्रि तीर्थ में निवास अवश्य करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजन लोग बताया करते थे। तो 3 जो हैं हमारी उपासना के मुख्य बिंदु हैं, देवोपासना, ऋषि उपासना और पितृ उपासना। हम तर्पण भी करते हैं सुबह, मैं अमावस्या को अपने पितरों का करता हूं, तो पहले देव तर्पण, फिर ऋषि तर्पण, उसके बाद पितृ तर्पण, अपने सभी पितरों का जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम पता है। तो ये 3 बहुत इक्वली महत्वपूर्ण है, और इनमें भी सबसे पहले कहते हैं कि तीर्थ में जाकर के सबसे पहले पितृ उपासना वो करिए आप पहले, उसके साथ ही ऋषि उपासना हो जाती है, और उसके बाद फिर तीर्थ तो देवताओं का ही निवास होता है। कौन देवता नहीं आना चाहेगा प्रयागराज में या हरिद्वार में, जो है सबके अपने स्थान बने हुए हैं, तो बहुत हैं। हरिद्वार में तो तमाम शिवालय, और एक तरफ से आप पूरा दिन लग जाता है, देवियों के स्थान हैं। तो ये
भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। और स्नान केवल एक डुबकी नहीं, एक कालिक, द्विकालिक, त्रिकालिक, ये तीन तो हमारे कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद में डिफाइंड है। पूर्वान्निक, मध्यान्निक एंड अपराह्निक। रात्रि स्नान भी होता है, चंद्र ग्रहण वगैरह हो, वो जब उसकी समाप्ति हो जाती है तो रात्रि में भी स्नान होता है। तो इसलिए प्रयागराज में भी आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो 3 समय स्नान करते हैं वहां पर, ठंड के दिन में, जनवरी के महीने में। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा, स्नान तो अपने आप में बहुत बड़ा है ही है, फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है वो, बल्कि बहुत कुछ है उसके अंदर। उसके अलावा जो व्रत हैं उसकी मैंने चर्चा कर दी है। और पूजा, अब वहां आप देखेंगे तो तमाम पूजा के पंडाल बने होंगे और एक से एक यज्ञ मंडप, सुंदर से सुंदर, उसमें भी क्राफ्ट है। हम यहाँ बैठे हैं तो हमें वहां भी दिखेगा कि कौन से महंत जी का मंडप अच्छा बना हुआ है। और केवल दर्शक या तीर्थयात्री करने वाला तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जा रहा है, जो उस पंडाल को बनाने वाला है, टेंट लगाने वाला है, उसको भी स्वतः ही उस कुंभ का फल उसको भी प्राप्त हो रहा है। जो उसने सोचता भी नहीं है कि इसमें मुझे इसमें से क्या मिलना है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसको मिल रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि जो कुंभ से जुड़ी हुई चीजें हैं, जब आप एक दुर्गम प्रदेश से चले और तीर्थ तक पहुंचे, उस तीर्थ में पहुंचने के बाद आपने इन सब क्रियाओं को किया, वहां रहे, महीना रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, हफ्ता रहे, 3 दिन रहे या एक रात्रि रहे, इनमें से कुछ न कुछ आपके हिस्से में आया। ये सब किया हमने, यज्ञ किया, सब कुछ करते हुए यज्ञ पे पहुंचे। मैंने बड़ा सुंदर सा लगा मुझे, प्रयागराज में तैयार हो रहा है ये चित्र जो है यज्ञशाला का। तो सब यज्ञ करने के पश्चात क्या मांगता है यज्ञकर्ता, यजमान जो है वो किसके लिए मांगता है, क्या अर्चना करता है? तो हमारे वेद का मंत्र है, उसका दृष्टिकोण केवल एक ही है, आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम महाराष्ट्रे राजन्य सूर इखभ्योतिव्याधि महारथो जायताम। कि अर्थात इस यज्ञ के पश्चात, इस यज्ञ के फल के रूप में मेरे देश के, मेरे राष्ट्र के ब्राह्मण ब्रह्मचारी हों, ब्रह्मवर्चस हों। मेरे देश के जो क्षत्रिय हैं, जो राज करने वाले जो राजन्य हैं, वो महारथी बने, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। दोग्ध्री धेनु, खूब दूध देने वाली अगर गाय है तो फिर कुछ है या नहीं है उसकी चिंता नहीं है। और पशु, बैल, खेती कौन करेगा, उसके लिए मजबूत एक बैल की आवश्यकता है। पुरंध्री योषा, हमारी समाज की स्त्रियां कैसी हों, पुरंध्री हों, सुंदरी नहीं कहा, पुरंध्री शब्द जो है वो उसका एक अपना अलग एक महत्व है, उसमें जो इतनी प्रगाढ़ता है, कहां से सुंदर है, सुंदर, सौंदर्य का एस्थेटिक्स मैडम चर्चा कर रही थी कि सौंदर्य की परिभाषा क्या है। तो हमारे यहाँ तो उसको जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इन रूपों में केवल काली को ही नहीं कहा गया है। हम, हमारे हर घर में महाकाली रहती हैं और इसी रूप में हम स्तुति करते रहें तो मेरे ख्याल से कोई कष्ट नहीं आएगा जीवन में। तो वो सबके लिए कह रहा है कि पुरंद्री योषा जिष्णु रथेष्टा समेयो युवास्य, एक युवा चाहिए हमें, हमारे राष्ट्र को मजबूती देने के लिए युवा जन चाहिए। और ऐसे युवा जो हैं वीर बने। निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, यज्ञ के बाद कहते हैं कि वर्षा होती है, तो हमारी निकामे निकामे, अतिवृष्टि नहीं, अतिवृष्टि तो विनाश करती है, जब जब हमें आवश्यकता पड़े खेती के लिए, जल के लिए, तब तक जो है वो हमारे लिए पर्जन्य देवता हम पर कृपा करें। तो ऐसे पर्जन्य की जो है कृपा दृष्टि हो। और ओषधयः न पच्यन्त्याम, कि जितनी वनस्पतियां हैं वो हमारे लिए, हमारे अनुकूल, फलवत्यो न ओषधयः पच्यताम, जितनी भी वनस्पतियां हैं जो फल वाली हैं वो हमें यथा समय फल दें। और योगक्षेमो न कल्पन्ताम, हमारे योग और क्षेम की पूर्ति करें। तो ऐसा वो सबके लिए मांगता है, केवल अपने लिए नहीं मांगता है। तो ये एक बहुत बड़ा उससे तीर्थ में निवास करने का, क्योंकि वहां पर जैसे मैडम ने कहा कि कोई भेदभाव रह नहीं जाता है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़े से इसके, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मेटाफिजिकल पर मैं, मेरे लिए कह पाना थोड़ा संभव और अधिक नहीं होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण,
उसकी काफी चर्चा मैम ने की है, मेरे लिए बहुत आसान है। उन्होंने एक जगह लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि संसार के देशों में भारतवर्ष के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक संपत्ति के कारण। ये इंग्लिश हैं, ब्रिटिश हैं, और इंडियन इंडोलॉजी के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, वेदों के ऊपर बहुत काम किया है। हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च में आए थे तो इनके बारे में विशेष रूप से वैदिक जो सर्वे ऑफ वैदिक रिसर्चेज जब पढ़ाते थे प्रोफेसर नारंग, तो लुई रेनू की काफी चर्चा किया करते थे, और आपने तो पढ़ा होगा उनको। इन लोगों का जो चिंतन है भारत को लेकर के, वो इस तरह का चिंतन है कि यहाँ से लोग प्रेम इसलिए करते हैं कि यहाँ की जो ये 3 चीजें उन्होंने बताई, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक संपत्ति, वो अथाह है हमारे देश में, इसलिए लोग इस देश से प्रेम करते हैं। तो मैंने इसको लेकर के बहुत कुछ न कह करके मुझे एक चीज याद आया कि जब हम हमारी सारी संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जब हम अपने शरीर की पवित्रता को अपना लेते हैं और मान लेते हैं ऐसा कि अब हम काफी कुछ स्वच्छ हो गए हैं, साफ हो गए हैं, हमने योग के आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा कुछ हासिल कर लिया है, तो अब ध्यान और धारणा से होते हुए समाधि तक पहुंचते हैं। तो मैं छात्र रहा स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, मानतलाई केंद्र पर मैंने 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया था। तब उस समय नौकरी मिल जाती थी, ऐसा लोगों ने बताया। तो विश्वायतन योगाश्रम में पिताश्री एडमिट हुए थे 40 दिन के लिए, उनको अस्थमा प्रॉब्लम था। तो मैं सुबह शाम मिलने जाता करता था, तो एक कवि जी वो इंस्ट्रक्टर थे वहां पर, बोले क्या करते हो? मैंने कहा मैं अभी भी एमए करके आया हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन खत्म हो गए हैं, अगले साल होगा रिसर्च में। तो बोले अरे ये कर क्यों नहीं लेते हो, 3 महीने का तो कोर्स है, अगले साल नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने अप्लाई किया, चूंकि संस्कृत का व्यक्ति था तो इसलिए वो ब्रह्मचारी जी ने इंटरव्यू लिया, और मैंने संस्कृत में ही मम नाम गिरीश चंद्र पंतः कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि अधिगता अधुना दिल्ली विश्वविद्यालय रिसर्च कार्य कर्तुम अहम अत्र आगतोस्मि परंतु तत्र प्रवेश प्रक्रिया समाप्ता जाता करके जब बोला, अरे भाई इनका नाम लिखो ना, इनको क्यों इसको परेशान कर रखा है, इसको सेलेक्ट करो। खैर वो जितने दिन का उनके साथ का था वो तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो हर हफ्ते अपना पुष्पक विमान उड़ा करके बानतलाई उतरते थे, हम लोगों के बीच में आते थे, कुछ बातें बताते थे। और जब दिल्ली आए हमें डिप्लोमा मिला तो पता चला कि सब ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ वो जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री में जो उनकी गन बनती हैं तो वो टेररिस्ट के पास पाई गई। तो सारी कहानी फिर वहाँ पर ये पता चली। तो लेकिन सीखा उन्होंने, योग की प्रक्रियाएं हमें सिखाई, और तकरीबन मैंने जितने भी आसन हैं, नौली है, नेति है, जलधौती है, बजरौली तक की प्रक्रिया को उन्होंने ठीक से समझाया। तो इसलिए उसका थोड़ा अध्ययन है, तो उस पर ज्यादा नहीं। एक मुझे बहुत आकर्षित करता है ये एक सूत्र है, अगर योगश चित्तवृत्ति निरोधा को हमने अपना लिया, उसको ग्रहण कर लिया, उसको सीख लिया, तो ये एक पहले साधन पाद का ही 33वां सूक्त है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। चित्त का प्रसादन, आध्यात्म की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो चित्त का प्रसादन होना बहुत आवश्यक है, और वो कहीं जाके नहीं होता है, वो जहां पर हम रहते हैं, जो हमारा परिवेश है, चाहे परिवार हो चाहे हमारा समाज हो, वो वहां पर ही मिलता है, वहीं से आगे उसको विकसित किया जा सकता है। तो 4 चीजें बताई, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। क्योंकि समाज में हर तरह का वातावरण होता है, कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ हमें बहुत ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो ये 4 ही श्रेणियां हैं। तो जहां से भी हम प्रारंभ करें तो पहला भाव हमारा मैत्री का होना चाहिए। वो व्यक्ति भी जिसके क्रियाकलापों से आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसके साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए वैसा का वैसा, या उसके अंदर कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की जाए। परिवार में बच्चे आजकल प्रायः माँ बाप के विचारों से मेल नहीं रखते हैं, तो क्या उनको बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, या कुछ कोशिश की जाए किसी तरीके से, बिना बताए, बिना सिखाए उनको सिखाया जाए। तो वैसे भी हमारे कहा है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। तो पुत्र को तो कही दिया मित्रवत आचरित, तो जब पुत्र मित्रवत हो गया तो दूसरा भी हो सकता है, पड़ोसी हो,
रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किन्हीं की ही बातों से उसके अंदर में एक मैत्री भाव उत्पन्न करने की कोशिश की जाए, तो वो कुंभ में जाके आपको मिल जाएगा। वहां कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे के मित्र हैं, सब एक दूसरे की जो सहायता करने को बिल्कुल तत्पर हैं हर तरह से जो है। तो ये मैत्री भाव हमारे बहुत करीब हो। दूसरा आता है करुणा। वहां पर ऐसे भी लोग मिलेंगे, एक लाइन से बैठे हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को कोढ़ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं जो उनको देख करके देखते भी नहीं और सीधे निकल जाते हैं। तो जो मैंने कहा कि वो 5 किलो रेजगारी लेके गए थे, उनके दिमाग में यही था कि इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो हर किसी के कटोरी में कुछ न कुछ डालते जाना। कोई मदद कर सकते हैं वहां पर, कितने दिन से बीमार हो, क्या बात है, कुछ हम सहायता कर सकते हैं क्या। घृणा का भाव नहीं। एक भी इसका मनोवैज्ञानिक कारण है कि कहते हैं कि जब आपके मन में कोई पीड़ा बहुत अधिक बलवती हो जाती है, आपको कष्ट होता है किसी चीज को देख करके, धीरे धीरे वो चीज घृणा में परिवर्तित हो जाती है। आप इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं कि बूढ़े माँ बाप घर से आ जाते हैं, शहर में आ जाते हैं अपने बच्चों के पास में, 2-3 दिन बहुत अच्छा लगता है, 2-3 दिन सहायता भी करते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे चूंकि आदत नहीं है, आदत तो डाली नहीं है, तो धीरे धीरे इरिटेशन होना शुरू होता है। फिर लोग कोशिश करते हैं कि ये इनको क्या इंतजाम किया जाए, इनका जो है, ठीक है, चलो दिल्ली घुमा देते हैं, शहर घुमा देते हैं, 2-4 दिन घुमा फिरा करके, अब यहां भी सर्द बढ़ जाएगी, ठीक है, लत्ते कपड़े ले लू करके वो कहता है कि चाहे कुछ पैसे खर्च हो जाए मेरे कोई बात नहीं, लेकिन अब इनको इनकी जगह पर पहुंचा दिया जाए, या कहीं और बहन के यहाँ या कहीं और। ये बड़ी त्रासदी है, और ये केवल निम्न परिवारों में या मध्यम वर्गीय परिवारों में ही नहीं है, उच्च परिवारों में, जो धनी परिवारों में, उसमें सबसे ज्यादा है। आके देखिए, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। हमारे एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था क्या थी कि गुरुजी कह रहे थे एक बार कि ये जो, हाँ, वानप्रस्थ की चर्चा आई। कल मेरी पत्नी जो है वो अपनी विवाह की 25वीं वर्षगांठ की तैयारी कर रही। मैंने उनसे कहा था कि चलिए, अच्छा व्याख्यान है, और कुंभ में जा पाएंगे या नहीं जा पाए, तुम तो नहीं जा पाओगी, मैं तो जाऊंगा, तो एक डुबकी यहीं लगा के आ जाते हैं। तो वैसे भी 25 साल हो गए, और हमारे यहाँ कहा है कि 1 से 25 साल तक शिक्षा, 25 से 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ। तो अब तो वानप्रस्थ का समय आ गया है, तो कहीं से शुरुआत करते हैं कुछ जो है। तो खैर ये तो उपहास था केवल। और तो वानप्रस्थ की चर्चा में एक बार कर रहा था, तो हमारे गुरुजी ने कहा, देखो ऐसा है कि विदेशों में जो ओल्ड एज होम हैं वो ठीक ठाक हैं, उसका एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि वहां पर माँ बाप को या बच्चों को इतना आपस में मोह होता ही नहीं है। एक शादी होती है, 2 बच्चे पैदा होते हैं, फिर दोनों अपनी अलग अलग शादी कर लेते हैं, ठीक है नहीं। वो सुरेंद्र शर्मा एक बार बोल रहे थे कि भाई मैंने विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई है, अमेरिका में होता तो 25वीं लुगाई की मना रहा होता। तो ये कंसेप्ट वहां पर थोड़ा बहुत इसका 20% या 10-20% हो सकता है, मैंने तो नहीं देखा हुआ है, लेकिन वो है, तो मोह नहीं होता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो संपन्न तो होते ही हैं या अपनी व्यवस्था रखते हैं, वो ओल्ड एज होम चले जाते हैं और आराम से रहते हैं। यहां पर वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि आप सारी जिंदगी, अपने आप से पूछ लीजिए, सारी जिंदगी आप जितना कमाते हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो आप अपने लिए घर बनाने के लिए या अपनी शान शौकत के लिए खर्च करते हैं। नहीं किया है पूरी जिंदगी, तो जिस समय रिटायर हुए उस समय पैसा जो मिला, जा करके एक घर बना दिया, गांव में बना दिया, कहीं बना दिया, बच्चों से कहा कि देखो घर बना दिया तुम्हारे लिए। तो वो बेचारा बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक उस मोह माया में फंसा रहता है। अब वो ओल्ड एज होम पहुंचा दिया मजबूरी बस, तो उसको तो अपनी वो संपत्तियां, अपने लोगों का लगाव, अपने समाज का लगाव, वो उसको खींच रहा है उस तरफ जो है। तो बेचारा न तो ओल्ड एज होम का रह पाता है और ना अपने घर का रह पाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि बच्चा जहां पढ़ने जाता था गुरुकुल में, तपोवन में, 25 वर्ष वहां बिताता था, या 25 नहीं तो 15 वर्ष, 10 वर्ष, जितना भी बिताया। उसके बाद 25 वर्ष उसने गृहस्थाश्रम में बिताए। फिर जैसे ही 50 का हुआ तो कहा कि पत्नी से चलो वहीं पर अपने ऋषि महाराज के आश्रम में चलते हैं, क्योंकि बचपन तो उसका भी वहीं बीता हुआ है। तो वो वहां चले गए और वहीं पर वो पढ़ने पढ़ाने का या जो भी वो काम जानते हैं वो करने लगे। तो ओल्ड एज होम की तो ऑटोमेटिकली एक व्यवस्था थी, तो इसकी बहुत बड़ी कमी हो गई है। तो यहाँ पर जो कुंभ में जो
कुछ ऋषि मुनि आज भी ऐसा प्रयास करते हैं कि ऐसे दुखी लोगों के लिए कहीं कोई आश्रय हो, कुछ हो जाए, कुछ उसको बातों से या किसी तरह से उसके अंदर में ये बात बैठा दी जाए कि नहीं, घर के अलावा भी कोई और घर हो सकता है उसके लिए, ओल्ड एज के लिए। तो उसका भी एक रूप यहाँ आध्यात्मिक रूप दिखाई देता है। तो मैं 1-2 बार मैं रहा हूँ कुंभ में, ज़्यादा तो नहीं, 4-5 बार मैंने कुंभ के किए हैं। ये एक विहंगम दृश्य है कि जैसे आपने कहा कि सब बराबर है मैम वहाँ पर। सांसारिक में ले लेते हैं तो बाल, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, रोगी, सब प्रकार के लोग हरिद्वार में गंगा जी के किनारे बिल्कुल एक ही मौज में, एक ही मस्ती में स्नान कर रहे हैं। जो संसार से विरत हो गए हैं उसकी भी 4 कोटि मैंने बनाई, योगी है, यति है, मुनि है, ज्ञानी है। तो जैसे मैंने कहा कि ये कुछ प्रवचन होते हैं, विशेष रूप से कुंभ में भागवत कथा का प्रावधान रखते हैं लोग, और जो राम कथा बहुत अच्छी करते हैं तो वो राम कथा का रखते हैं। इसमें भी एक आजकल विधान बना दिया है, जो बड़े पहुंचे हुए संत हैं, जैसे सामने महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी हैं, तो इनके यहाँ ऐसी व्यवस्था है इस बार कि एक लाइन में बहुत सारे भागवत के जानकार वो भागवत पारायण करेंगे, और ऐसा माना जाता है कि अपने पितरों के लिए हम कुछ कर नहीं पाए थे तो भागवत कथा उनके नाम से कर दी जाए, तो एक हमारी बहुत बड़ी आस्था है। हालांकि मैंने भी अभी ऐसा कुछ उपक्रम किया नहीं अपने आप से, तो इस बार कह रहे थे हमने वो भी व्यवस्था कर दी है कि जो पैसा, क्योंकि बड़ा पैसा लगता है, भागवत कथा करवाइए तो आप लाखों में खर्चा होता है, तो कुछ पैसों में ही सही वो लाइन से सबको बैठा देंगे और एक एक भागवत पकड़ा देंगे, आपसे संकल्प करवा लेंगे और इनकी भागवत कथा चलेगी वहां पर, ऐसा उन्होंने बोला है। दूसरे मुझे बहुत आकर्षित करते हैं रामभद्राचार्य जी, जो हैं, जो राम कथा करते हैं, क्योंकि हम एक विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं, और जब बोलते हैं किसी भी बात को, चाहे वाल्मीकि से कोट करें या तुलसी से कोट करें, तो संख्या लेकर के उसको कोट करते हैं। तो एक रिसर्च जिसको कहते हैं कि हमें साहित्य में जो रिसर्च देखने को मिलता है, तो ऐसे भी संतों का, ऐसे सैकड़ों संत जो है वहां पर पंडाल लगा करके बैठेंगे और उनका आवंटन हो चुका है, उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर जाकर के भी कुछ बातें हमें अपने जीवन के लिए जो बहुत उपयोगी होती हैं, जो हमारे जीवन के मार्ग को थोड़ा सरल कर सकती हैं, हमारे झंझावातों से कुछ हमें निकाल सकती हैं, तो ऐसा भी वहां पर देखने को मिलेगा। निष्कर्ष मैंने अपनी तरफ से जो निकाले हैं वो ये निकाले हैं कि सबसे पहले तो कुंभ का जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव वो है क्रियात्मक योग। चाहे गांव की यात्रा को लेकर के चलिए या फिर प्रयाग या हरिद्वार में जाकर के किसी महान योगी के आश्रम में जाकर के 1 महीना योग सीख लीजिए, वहां तक के तो क्रियात्मक योग, बिल्कुल प्रैक्टिकल योग जो है इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरा है चित्त का प्रसाधन, बड़ी खुश होते हैं, 1 महीना बहुत आनंद आता है वहां पर जो है। हालांकि ऐसा कभी संयोग बना नहीं कि इतना लंबा समय, क्योंकि जब जाने के लिए सक्षम हुए तो नौकरी साथ में थी, तो इसलिए उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन 3 दिन तक मैं रहा हूं, और मेरा तो यज्ञोपवीत संस्कार भी प्रयाग के कुंभ में ही संगम पर हुआ था, और मेरे जो शिक्षा गुरु थे वही मेरे दीक्षा गुरु भी हुए, उन्होंने ही मुझे दीक्षा भी दी, और मुझे कहा था कि अब आज से ये 2 टाइम की संध्या बंदन जरूर करना। 3 टाइम नहीं हो सकेगा क्योंकि दिन में तुम कहीं पढ़ रहे होगे या पढ़ा रहे होगे, तो मैं नियमित रूप से करता हूं, और सूर्यास्त के बाद जब तक संध्या हो नहीं जाती है मैं अन्न नहीं लेता हूं। कहीं बाहर भी हूं तो चाय में एग्जम्पशन ली हुई है कि चाय पी लेते हैं, संध्या घर जाके स्नान करके संध्या करेंगे तभी भोजन करेंगे, ऐसा प्रायः हो जाता है पालन। ट्रेन में भी चल रहे हैं तो हाथ मुंह धो लिया, वो लिया, मानसिक संध्या कर ली, तो चित्त प्रसाधन इससे निकलता है। और वसुधैव कुटुंबकम, जैसे मैंने कहा कुंभ में कुटुंब, वो एक बात निकल के आती है, और गुरु का सानिध्य मिलने का अवसर रहता है। किसी भी गुरु को आप मानते हो या नहीं मानते, कोई आवश्यक नहीं है, बहुत बड़े संत महात्मा हैं और उनके प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रवचन उनके अपने नहीं होते, हमारे वेदादि शास्त्रों के पुराणों के होते हैं, सब अच्छी बात कहते हैं। तो उनका सानिध्य मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, और उसके बाद आत्म परिशीलन कि मैंने क्या ग्रहण किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।